नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज मैं आपको जिस बाल वीर बलिदानी की गाथा सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने कष्ट सहकर भी अपने निश्चय पर अटल रहना किसी साधारण मानव के वश की बात नहीं। यह तो कोई महामानव ही कर सकता है। लेकिन कहानी सुनने से पहले, जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही गुजारिश करती आई हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। यह कथा एक सिंह शावक की बताती निडरता है। यह कथा एक सिंह शावक की बताती निडरता है। हो दिगंबर सहे जिसने काला पानी की सजा है। हो दिगंबर सहे जिसने काला पानी की सजा है। कितने साल के हो? अंग्रेज न्यायाधीश क्रूर और व्यंग्यात्मक स्वर में पूछ रहा था। 14 साल का, संक्षिप्त पर निर्भीक उत्तर मिला। तो ठीक है, तुम्हें 14 साल की ही काले पानी की सजा दी जाती है। फिर पुलिस की ओर देखकर बोला, इस खतरनाक बच्चे को अंडमान भेज दिया जाए। अपराधी बताया जा रहा था बंगाली बालक ननी गोपाल, और अपराध था उसका दुष्ट अंग्रेज अधिकारी को मारने का प्रयत्न, जिसने समूचे क्षेत्र में निर्दोष जनता और राष्ट्रभक्तों पर अपने अत्याचारों से आतंक बचा रखा था। वह निर्दोषों को भी अपने नियमों की आड़ में ऐसे शिकार बनाता था मानो पागल कुत्ता खरगोशों को दबोचता हो। लेकिन हर नागरिक खरगोश नहीं होता। इस धरती पर सिंह के शावक भी चलते हैं, अर्थात शेर के बच्चे भी रहते हैं। जब ननी गोपाल ने निश्चय प्रकट किया कि वह उस अंग्रेज को यमलोक पहुंचाएगा, तो उसकी छोटी अवस्था को देखकर किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया और न ही इस बात को गंभीरता से लिया गया। पर जब सतर्क और सुरक्षित रहकर अत्याचार करने वाले अंग्रेज पर अनेक प्राणघातक आक्रमण होने लगे, तो क्रांतिकारियों को भी बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। आश्चर्य तो यह था कि वार भले असफल हुए, पर उन्हें करने वाला कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। सब इस परम साहसी और चतुर देशभक्त के प्रशंसक बन चुके थे। लेकिन एक ओर सतर्क गुप्तचरों और सैनिकों की फौज, दूसरी ओर मात्र अकेला एक बच्चा। अंततः एक और प्रयास करते हुए उसे बंदी बना ही लिया गया। जज साहब ने पूछा, क्या तुम उस अंग्रेज अधिकारी को मारना चाहते थे? हाँ, मैं उस अंग्रेज अधिकारी को मार डालना चाहता हूँ, उसके आतंक से, ताकि हम सबको मुक्ति मिले। इसीलिए मैंने उसे मारने का प्रयास किया। अब आप चाहे जो दंड दीजिए, मुझे कोई गम नहीं। इतने छोटे बच्चे को ऐसा कठोर कारावास नियम विरुद्ध था, पर न्यायाधीश ही जब अन्याय करे तो कौन बचा सकता है। कुख्यात सेल्युलर जेल, अंडमान या काला पानी कहिए, क्रांतिकारियों के लिए अंग्रेजों द्वारा धरती पर रचा साक्षात नरक ही था। इस जेल का जेलर था बारी, साक्षात यमदूत। बंदियों को ऐसी ऐसी यातनाएं दिया करता था, लगता था मानो अत्याचारों का वो विशेषज्ञ ही हो। नर पिशाच जेलर बारी के कारण यह जेल बदनाम थी। डंडा बेड़ी कोल्हू में जोतना, नारियल की जटाएं कूट कर रस्सी बनाना, और भोजन तो ऐसा कि पशुओं के भी गले न उतरे, नाली के कीड़े भी न स्वीकारें ऐसी गंदी आवास व्यवस्था, और उल्लुओं को भी बेचैन कर दे ऐसा एकांत। ये सब वज्र जैसे मजबूत तन मन के लोगों को भी दहला देने वाले बारी के हथकंडे थे। ननी था तो बच्चा ही, पर सिंह का बच्चा था। उसने कोल्हू में जुतने से इनकार कर दिया। चिढ़े हुए बारी ने डंडा बेड़ी की सजा दे दी। ननी गोपाल को जेलर ने अपने कपड़े धोने का काम दिया। उत्तर में मिला, मैं चोर नहीं, लुटेरा नहीं, अपनी मातृभूमि का लाडला बेटा हूँ, मैं यह काम नहीं करूँगा। बारी ने ननी गोपाल के सारे कपड़े उतरवाकर उसे लज्जित करने का आदेश दिया। ननी गोपाल बोला, मैं अब कपड़े पहनूंगा ही नहीं। बारी ने जबरदस्ती उसे टाट का कुर्ता पहना दिया। उसने उंगलियों से नोच नोच कर फाड़ दिया।
अगली बार फिर वैसा ही कुर्ता पहनाया और हाथों में हथकड़ियां डाल दी ताकि उसे वह फाड़ न सके। अगले दिन कुर्ता टुकड़े टुकड़े और हथकड़ियां टूटी हुई और ननी गोपाल एक कोने में अवधूत दिगंबर अवस्था में। बारी यह दृश्य देखकर आग बबूला हो गया। ऐसा कैदी उसे कभी न मिला था। अब बारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ननी को अकेले रहने की सजा दे दी। इस कोठरी में मनुष्य तो क्या, कोई पंछी तक न दिखता था। पर कैदी भी निराला था। उसने कहा, अब मुझे कोठरी से बाहर ही नहीं आना है। पूरा दिन और रात मौन और एकांत ऐसा कि सहना इतना कठिन होता है कि आदमी पागल हो सकता है। पर ननी गोपाल तो मानो महात्माओं जैसा धीरज लेकर आया था। जेलर बारी क्रूर से क्रूरतम होता जा रहा था। उस बच्चे को समुद्र के खारे पानी से भरी टंकी में डाला गया। घाव घाव में असह्य पीड़ा देने लगा। उस पर उसके नंगे शरीर पर नारियल की जटाओं से ऐसा रगड़ा गया जैसे मैल छुड़ाने के लिए कपड़े को ब्रश से रगड़ते हैं। उस पर खारा पानी मृत्यु जैसा भयानक कष्ट देता था। पर ननी गोपाल तो मानो देह का आभास ही त्याग चुका था। तन हुआ दुर्बल न थी साहस में तो बिल्कुल कमी, तन हुआ दुर्बल न थी साहस में तो बिल्कुल कमी। कल्पना के भी परे थी यातनाएं जो सही, कल्पना के भी परे थी यातनाएं जो सही। अंतिम समय में उसे सजा मिली एक भुतहा खंडहर जैसी पुरानी जेल में रहने की। न कोई मनुष्य दिखता, न प्रकाश की किरण। जंगली मच्छर हर पल खून चूसते, इतना कि शरीर सूज जाता। जहरीले सांप और कीड़े चारों ओर रेंगते रहते। इसके साथ ही रात दिन समुद्र की लहरों का भीषण कर्कश शोर। ऐसे में ननी गोपाल ने आमरण अनशन करने का व्रत ले लिया। केवल हड्डियां बाकी रहीं। देह तो अत्यंत दुर्बल हो गई थी, पर मन में कोई पश्चाताप नहीं था, ना ही कोई दीनता थी। मन तो अपनी भारत माता को समर्पित हो चुका था। उसका रहा ही कहाँ था। हाँ, देह जो अब तक साथ निभा रही थी, अब वह भी अपना साथ छोड़ रही थी। बुझ गया वह दीप सहकर 2 महीने की व्यथा, बुझ गया वह दीप सहकर 2 महीने की व्यथा। हड्डियां थी शेष पर मन में न थी कोई व्यथा, हड्डियां थी शेष पर मन में न थी कोई व्यथा। 2 माह ऐसी ही अवस्था में बीते। फिर 1916 अक्टूबर की तिथि ज्ञात नहीं है, किसी तिथि को यह देह छोड़ वह अपनी भारत माता की सेवा के लिए फिर से जन्म लेने के लिए इस संसार से किशोर ननी गोपाल विदा हो गया हमेशा के लिए, और अपना नाम अमर कर गया भारत माता की बलिदानियों में। कैसी लगी कहानी बच्चों आपको? ये कहानी नहीं, हकीकत है। बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। मैं आप तक इसी तरह रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली और अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।